गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 10.3 का 11th और 12th सम सॉल्व करेंगे। द स्टेटमेंट ऑफ 11th सम इज स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज। इन शेप्स को आपको रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करना है और इनका एरिया फाइंड करना है। और जो मेजरमेंट्स हैं वो किस में गिवन है, सेंटीमीटर्स में गिवन है। अब देखो जो 8 है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, और ये जो 10 है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। 12 यहाँ से यहाँ, 2 ये वाली है, और 10 यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब इन्हें हम रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करते हैं। तो देखो ये दोनों, एक तो ये नीचे वाली रेक्टेंगल बन गई ये पूरी, ठीक है, और एक ऊपर वाली बन गई, ठीक है। अभी इसका एरिया बताओ मुझे। ये 8 यहाँ से लेकर तो यहाँ तक है ना, और ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये और ये इक्वल है। यहाँ पर 2 होगी, जैसे ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 होगी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 8 + 2 पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगी, 10। और वैसे भी यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर भी क्या है, 10 है। तो इधर ये 2 है तो ये भी 2 होगी। रेक्टेंगल तो बन गई ना, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। ये 10 है और ये भी पूरी क्या होगी, 10। 8 + 2 10 हो गई। ये 2 है तो ये भी 2 होगी, रेक्टेंगल बन गई। अब इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसकी पूरी कितनी है, ये 10, और ये ब्रेथ कितनी है, 2। तो 10 × 2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऊपर वाले का निकालते हैं। देखो 12 क्या थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक थी ना, बट हमें तो जो अब रेक्टेंगल चाहिए ना, ये वाली इधर इतनी चाहिए, क्योंकि ये वाला एरिया तो नीचे वाली ट्रायंगल में काउंट हो चुका है। तो ऊपर वाला, सिर्फ ऊपर वाली हमें साइड चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता है 10 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या हो जाएगी, 10 ही हो जाएगी। आमने सामने वाली इक्वल हो जाएंगी, पैरेलल है बिल्कुल। और ऊपर देखो ये वाली 2 है तो ये वाली भी क्या है, 2 ही है। आमने सामने वाली इक्वल हो गई। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसकी 10, ब्रेथ 2, तो 10 × 2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे का एरिया क्या हो गया, इसका 20 प्लस ये वाला कर दें तो 20, पूरी फिगर का एल शेप फिगर का आ जाएगा ना एरिया। तो 20 + 20 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इस शेप का एरिया है। अब इसका एरिया निकालते हैं। पहले इसको रेक्टेंगल्स में स्प्लिट कर लेते हैं। या तो इसे ऐसे आप स्प्लिट कर लो, या हम इसे ऐसे कर लेते हैं स्प्लिट। एक तो बीच में बड़ी रेक्टेंगल बन गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी बड़ी रेक्टेंगल एक ये बन गई। साइड में ये छोटी छोटी बन गई, ठीक है। पहले तो हमें बीच वाली का एरिया निकालते हैं। देखो ये 7 है, ये भी 7 है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, 7, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 7। अभी बीच वाली क्या होगी, देखो ये 7 है तो ये बीच वाली भी क्या होगी, यहाँ 7। तो 7 + 7 + 7 टोटल यहाँ पे कितनी होगी, 7 + 7 + 7 21। टोटल इसकी लेंथ कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर। इसकी भी टोटल लेंथ 21 हो जाएगी। देखो कैसे, ये 7, ये 7, तो ये वाली भी 7 और ये भी 7। 7 + 7 14, 14 + 7 21, ठीक है। तो ये भी 21, ये भी 21। आमने सामने वाली इक्वल हुई, ये 7 तो ये 7, आमने सामने वाली इक्वल होगी तो रेक्टेंगल बन गया। अब इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसकी 21, ब्रेथ 7, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 147 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बीच वाली का आ गया। अब साइड में जो 2 है ना छोटी छोटी, इनका निकालते हैं। इसकी लेंथ 7, सारी साइड ही 7 है ना ये। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 7 ही है, 49 हो जाएगा। 7 × 7 = 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें देखो ये 7, ये 7, ये 7, ये 7, सभी साइड 7 है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ भी 7, ब्रेथ भी 7, 7 × 7 = 49। अब देखो अंदर वाले का क्या आया, 47, प्लस इसका क्या आया, 49, और इसका क्या आया, 49। टोटल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए, 147 + 49 कितने हो जाएंगे, 196।
प्लस 49 और भी हैं, टोटल कितने हो जाएंगे 6 + 9 15, 1 कैरी 4 + 1 5, 5 + 9 14, 1 कैरी 1 + 1 2, 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सी पार्ट का हम एरिया निकालते हैं। इसको पहले रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करते हैं, तो हम इसे इस तरह से कर लेते हैं। इसको ऊपर वाली को एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और नीचे वाली को एक रेक्टेंगल ले लेंगे। देखो 2 क्या था, यहाँ से लेकर यहाँ तक था ना 2, इनिशियल जो हम लाइन बनी हुई थी वो यहाँ से यहाँ तक थी ना, ये तो हमने खुद ने ड्रॉ किया है, तो 2 यहाँ से यहाँ तक ही थी फिर, और ये वाली 2 यहाँ से यहाँ तक है। इसकी ऊपर तो हमें दिखाई दे रही है इस रेक्टेंगल की लेंथ 5। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये भी 5 बन रही है। देखो ये 2 है, ये 2 है, बीच वाली कितनी होगी, देखो ये 1 है तो ये भी 1 ही होगी ना, तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, पूरी कितनी होगी 5, 5 के सामने वाली भी 5, ये 1 तो ये 1, 5 तो इनकी लेंथ हो गई रेक्टेंगल की और ये ब्रेथ होगी 1, तो 5 × 1, लेंथ इंटू ब्रेथ करना होता है ना, तो 5 × 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया हो गया। अब नीचे वाली का निकालते हैं। देखो 1 1 आमने सामने वाली इक्वल, ये 4 है इतनी और ये भी 4 है, 4 के सामने 4, 1 के सामने 1, रेक्टेंगल बन गया। लेंथ 4 ब्रेथ 1, तो 4 × 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना हो जाएगा इसका प्लस नीचे वाली का, 5 + 4 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। और 12th देखो, हाउ मैनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर and 5 सेंटीमीटर respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively। आपको कितनी टाइल्स चाहिए होंगी, टाइल्स लगवानी है आपने एक रेक्टेंगुलर रीजन में जिसकी लेंथ और ब्रेथ 2 केसेस हैं। अगर ये वाला रेक्टेंगल हो जिसमें लेंथ 100 और ब्रेथ 144 हो, अब दूसरा रेक्टेंगल दिया गया है जिसमें लेंथ 70 और ब्रेथ 36 हो, तो कहते हैं कि कितनी टाइल्स चाहिए होंगी, नंबर ऑफ़ टाइल्स आपको बतानी है जिसमें टाइल्स की लेंथ ब्रेथ कितनी है, टाइल्स की लेंथ 12, ब्रेथ कितनी है 5। तो हम क्या करेंगे, एक टाइल का एरिया निकालेंगे। एक टाइल का एरिया लेंथ ब्रेथ गिवन है तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही करना पड़ेगा ना, एक टाइल का एरिया आ जाएगा हमारे पास 12 5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया निकालेंगे, जैसे ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इस रेक्टेंगुलर रीजन का आ जाएगा एरिया। फिर उनको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड क्यों करेंगे, इस एरिया को इस एरिया से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालनी है हमने। जब भी किसी का संख्या निकालनी हो हमने तो वो सब डिवाइड का ही होता है, आपको पहले भी बताया था। तो फिर हम क्या करेंगे, लेंथ ब्रेथ गिवन थी, इससे हम एरिया निकाल सकते थे, इसमें भी लेंथ ब्रेथ गिवन है, एरिया निकाल सकते हैं। तो इस एरिया को, क्योंकि ये बड़ा है तो इस एरिया को इस छोटे एरिया से हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ़ टाइल्स आ जाएंगी। वैसे ही इसमें करेंगे, इससे एरिया निकालेंगे, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एरिया, फिर एक टाइल के एरिया से इसे डिवाइड कर देंगे तो फिर नंबर ऑफ़ टाइल्स इसमें भी पता चल जाएंगी, इसमें भी पता चल जाएंगी। तो आप लिखना 12 सम में लेंथ ऑफ 1 टाइल, एक टाइल की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ 1 टाइल 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ 1 टाइल लेंथ इंटू ब्रेथ 12 × 5, 12 5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगुलर रीजन का मतलब होता है कोई जगह या कोई फिगर मान लो, रीजन का मतलब ऐसी जगह ही होता है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन, कोई भी रेक्टेंगुलर शेप में रीजन यानी कोई जगह है उसकी लेंथ कितनी है 144 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन 100 सेंटीमीटर। अब एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करके निकालेंगे एरिया, तो 144 × 100, 144 1 × 144 20, 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया। अब हमें नंबर ऑफ़ टाइल्स लगानी है ताकि पूरा रेक्टेंगुलर रीजन कवर हो जाए, तो नंबर ऑफ़ टाइल्स नीडेड टू कवर द होल रेक्टेंगुलर रीजन 14,400 को हमने डिवाइड कर दिया इस टाइल के एरिया से, दोनों एरिया को ही डिवाइड करना है हमने। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, ये दोनों किससे, देखो हम क्या कर सकते हैं 2 से कैंसिल, 2 7 × 14, 2 × 4, 2 0 × 0, 2 3 × 6, 3 1 × 3, 3 2 × 6, 3 4 × 12, 3 0 × 0, 240 टाइल्स फिर चाहिए होंगी इस रेक्टेंगुलर रीजन में। अब हम नेक्स्ट रेक्टेंगुलर रीजन देखते हैं, उसमें जो लेंथ है
लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन कितनी है 70 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन कितनी है 36 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 70, ब्रेथ 36, 70 इंटू 36, 7 6 ज़ा 42, 2 4 कैरी, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 4 25, एक ज़ीरो है तो हमने भी यहाँ लगा दिया। 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया आ गया। अब इसमें नंबर ऑफ़ टाइल्स अगर हमें निकालनी है तो इस एरिया को हम टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड टू कवर होल रेक्टेंगुलर रीजन, ये एरिया कितना है 2520, एक टाइल का एरिया कितना था 60, तो 60 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, तो 42 टाइल्स आर नीडेड टू कवर होल रेक्टेंगुलर रीजन।